नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर कुलदीप कटारिया आपका इंग्लिश गुरुजी आज से शुरू करने जा रहा हूँ द हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैब है उस पर चर्चा। और मैं बता दूँ कि हम रोज़ाना लगभग 15 से 20 वर्ड करने वाले हैं, जिसमें जो हिंदी मीनिंग रहेगा वर्ड का, और साथ के साथ हम शुरू करने वाले हैं उसमें उनके 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम। तो कुल मिलाकर लगभग हम 5 वर्ड एक वर्ड के अगेंस्ट पढ़ेंगे। और अगर हम 20 वर्ड्स भी कर लेते हैं तो लगभग 100 वर्ड्स के आसपास हमारे रोज़ाना वर्ड्स होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की सीरीज़ में शुरू करते हैं आपकी क्लास द हिंदू बाई इंग्लिश गुरुजी डॉक्टर कुलदीप कटारिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरा जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और मैं साइड में आ जाऊँगा। चलिए, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं मेरा जो सेटअप है। मैं आपको शाम को रोज़ाना इसी टाइम ठीक 9 बजे मिलने वाला हूँ। तो हम रोज़ाना शाम को 9 बजे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, और आगे चल के मैं एक पैराग्राफ या एक न्यूज़ का भी एनालिसिस भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप ये जो 15 वर्ड्स मैं उठाए हैं इन पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएंगे कि क्या आपको ये सीरीज़ रात को 9 बजे रहेगी सही, या फिर इसका मुझे कोई टाइम चेंज करना है। तो हम रोज़ाना लाइव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको साइड में आ जाता हूँ मैं एक बार थोड़ा सा, और ये हो गया मैं आपका बराबर में, और ये होगी हमारी क्लास शुरू। देखो ज़रा, आपके सामने आप देख रहे हो कि द हिंदू रहेगा इंग्लिश वोकेबलरी, और आज जो कि 8 तारीख है, 8/11/2025, तो आज के द हिंदू में मिलने वाले वर्ड्स ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं एक पेज और आपको अपनी तरफ से दिखाना चाहूँगा। जो पेज है ये वाला, देखो, ये इंग्लिश गुरु जी यानी आपका इस तरीके से लोगो रहेगा, इंग्लिश गुरु JEE, ये वाला जो लोगो आपको फोकस करना है। और आप देख रहे हैं ये गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, जो कि हमारा सुभाष चौक सोनीपत एक हरियाणा का रिनाउंड कोचिंग सेंटर है, वहाँ से ये क्लास लाइव होती है रोज़ाना। अब तो मैं अपने रेजिडेंस से इस क्लास को ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे रूम का सेटअप भी आपको दिख रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के। आज का पहला वर्ड, और पहला वर्ड होता है ये रहा, देखो। तो पहला ही वर्ड आपके सामने है, जिसमें हम देख रहे हैं, और देखिएगा मेरा फेवरेट कलर होता है ये एलिवेट। तो एलिवेट एक वर्ब होती है। वर्ब जब भी हम जिक्र करेंगे वर्ब का, तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं, और साथ के साथ फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें हम क्या लगा देते हैं हर वर्ब के साथ, ING। और सुनो, ग्रामर में 5वीं फॉर्म भी पढ़ी जाती है जिसका मतलब होता है S या ES। तो उसके पीछे हम S या ES लगाकर इस वर्ड को हम पढ़ते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो पहला ही वर्ड है एलिवेट, एलिवेट का जो मीनिंग है, जो कि मैंने साथ के साथ आपका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, कम करना होता है, राहत देना होता है, घटाना होता है। जिसमें कि आपके जो जो सिनोनिम है यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें सिनोनिम में सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड। तो 2 वर्ड आपके सामने आ रहे हैं। मिटिगेट, मिटिगेट इसका सिमिलर वर्ड है, और आपके आने वाले एग्जाम्स में मैं बता दूं, कई सारे एग्जाम्स में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। पिछले जब आप प्रीवियस एग्जाम्स की एक्सरसाइज जब करेंगे, रिलीव का मतलब तो राहत देना होता है। जैसे कि भाई मैंने आपको उसको काफ़ी रिलीव दिया, कोई मेडिसिन लिया, उसने एलिवेट किया पेन को, रिलीव कर दिया, है ना। रिलीव से ही रिलीफ भी बनता है। रिलीव जो वर्ब है, और अगर मैं रिलीफ लिख देता हूं तो रिलीफ का मतलब हो जाएगा यहां पर राहत, और राहत देना होगा तो वर्ब हो गया। इसका एंटोनिम यानी इसका अपोजिट अगर हम पढ़े यहां पर, तो एग्रावेट हो गया, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। देखो, मिटिगेट रिलीव कम करना, एग्रीवेट मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा बढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। एग्जैजरेट करना वो भी होता है ना। और इंटेंसिफाई का मतलब भी किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, उत्तेजित करना होता है बहुत। यानी आप यार ये झूठ बोलकर मेरे गुस्से को जो है ना इंटेंसिफाई मत करो, ठीक है ना। आप सच बताओ ताकि मैं मिटिगेट हो जाऊं और रिलीव मुझे मिले, और एलिवेट जो है मेरा पेन हो जाए जो मैं झूठ सुनकर मुझे मिला है। तो एलिवेट का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को घटाना, राहत देना। मिटिगेट इसका सिमिलर है रिलीव, और आप इस स्पेलिंग को ध्यान देंगे, एग्रेवेट होता है और इंटेंसिफाई होता है। चलो, तो आई होप आपको ये 5 वर्ड याद हो गए। देखो, एलिवेट, मिटिगेट, रिलीव, और 2 वर्ड इसके एंटोनिम्स, यानी टोटल मिलाकर एक पेज पर हम
5 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ मच वर्ड्स वी आर गोइंग टू टैकल टुडे। सो नेक्स्ट वर्ड विल बी प्रैग्मेटिक। ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी की बात करें, ठीक है ना, किस चीज़ की क्वालिटी, एडजेक्टिव, जैसे कि व्यवहारिक, यथार्थवादी। कोई भी व्यक्ति अगर हम कहें कि वो तो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, ही इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन, यानी वो सच बोलने वाला, व्यवहारवादी है, यानी जो बोलता है वो मुंह पे बोलता है भैया। थोड़ा सा कड़वा तो है लेकिन वो मुखोटा नहीं पहनता। इट मीन्स ही इज़ अ प्रैग्मेटिक पर्सन, ही इज़ प्रैग्मेटिक, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल हो सकता है, यानी गलत ना बोलने वाला। रियलिस्टिक, वास्तविकतावादी, यानी वो किसी भ्रम में नहीं जीता, वो किसी अज्ञानता में नहीं है, उसको पता है कि जो सही है। इट मीन्स वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है, वो प्रैग्मेटिक है। ये तीनों वर्ड एक जैसे हो गए। अब आइडियलिस्टिक क्या होता है, जो ख्यालों में रहे। और इम्प्रैक्टिकल, जो अव्यवहारिक हो, यानी आप किसी आडंबर में, किसी डोगमा में बिलीव करते हो, तो इट मीन्स यू आर इम्प्रैक्टिकल। अंडरस्टैंड। तो आप देख रहे हो एंटोनिम और सिनोनिम, कुल मिला के हम 5 वर्ड यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एक जैसे वर्ड हो गए। व्यवहारिक, अच्छे लोग होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है। आप अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि माई फादर इज़ अ प्रैग्मेटिक पर्सन, माई मदर इज़ अ रियलिस्टिक लेडी, है ना, रियल लेडी, अरे असली है वो, जमा एकदम, जैसे हरियाणा में बोलते हैं। अंडरस्टैंड। तो सेकंड वर्ड, अगला वर्ड हो गया हमारा रेसिलिएंट, एडजेक्टिव, ये भी क्वालिटी है। ये फ्लेक्सिबल एक वर्ड आता है, ये आपके सामने आएगा। कोई भी फ्लेक्सिबल होता है जो इजीली मोल्ड किया जा सके। अ वर्ड या अ थिंग, अ पर्सन विच कैन बी इजीली मोल्ड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल और रेसिलिएंट। और ये क्या हो गया, टफ। टफ तो इसका अपोजिट हो जाएगा भैया, ठीक है ना। और हाँ देखो, फ्लेक्सिबल हो गया लचीला और शीघ्र उभरने वाला। और फ्रेजाइल होता है नाजुक, ठीक है ना, जल्दी टूट जाए। टफ मतलब जो ना टूटे। लचीला या टफ इस सेंस में आप बोल तो सकते हो लेकिन उतना सही नहीं है शब्द। हाँ, फ्रेजाइल होता है कुरकुरा, बिल्कुल आपने सुना होगा, टेढ़ा है पर मेरा है, यानी जल्दी कुरकुरा। एक शब्द सुना कुरकुरा, अरे वो खाने वाला कुरकुरा नहीं, यहाँ पर कुरकुरा मतलब जो नाजुक, एकदम से हाथ लगाते ही टूट जाए। वीक, कमजोर। फ्लेक्सिबल नहीं है, कितना ही मॉडल हो टूटेगा नहीं, ये वीक है, हाथ मत लगाना टूट जाएगा, है ना, छुई मुई है एकदम। अगला वर्ड देखो, इनएविटेबल, जिसका मतलब होता है अटल। इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके। अटल, अटल जिसको टाला ना जा सके, ऐसा वर्ड। अपरिहार्य, जो अटल हो, अनिवार्य, जो जरूरी हो, यानी इनएविटेबल है, वो जरूरी है। भाई कल का एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। द टुमारोज एग्ज़ाम इज़ वेरी मच इनएविटेबल फॉर मी, नेसेसरी फॉर मी, है ना। और अवॉइड किया जा सके तो अवॉइडेबल। अनलाइकली, अनलाइकली भाई, अरे तू कल के एग्ज़ाम को अनलाइकली ले रहा है, मतलब कम इम्पोर्टेंट मान रहा है उसको ना, कल का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। तो टुमारोज एग्ज़ाम इज़ इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, टाला नहीं जा सकता। सर्टेन है, वो निश्चिंत है, देना ही देना है आपको एग्ज़ाम। तो ये 4 वर्ड आपने पढ़े। इनएविटेबल के बदले में सिनोनिम हो जाएगा अनअवॉइडेबल, सर्टेन, अवॉइडेबल, अनलाइकली। तो अगला वर्ड देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रूटनी। सिक्योरिटी नहीं है, अब एकदम से लगेगा जिसको सिक्योरिटी पढ़ लूँ तो ना 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 मुन्ना ना। देखो, जांच करना, निरीक्षण करना, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन। स्क्रूटनी होती है बारीकी से, एकदम बाल की खाल उतारना, जिसको बोलते हैं, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रीड बिटवीन। अच्छा, ऐसे हमारे पास व्यवस्था है, गलती से लिखा जाए तो स्लिप ऑफ पेन हो सकता है। रीड बिटवीन द लाइन या लाइंस बोल लो, यानी जो बाल की खाल उतारे, जांच करे, एकदम गहनता से जांच करे, उसी को बोलते हैं स्क्रूटनी चल रही भैया, जांच चल रही, निरीक्षण चल रहा है। आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि ऑफिस में आज स्क्रूटनी है, जांच पड़ताल चल रही, निरीक्षण चल रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है। एग्जामिन करने के लिए एग्जामिनर आए हुए हैं, यानी ऑडिटर आए हुए हैं, है ना।
ऑडिटर स्क्रूटनी करेंगे, ये वाले वर्ड, इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन से ही बनता है इंस्पेक्टर। देखो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट से बना है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट से बना है इंस्पेक्शन, जांच, यानी कि इंस्पेक्टर भी तो जांच अधिकारी होता है ना। एंटोनिम बोले तो निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। अरे जांच क्या करनी, जाने दो ना इसको। जैसे पुलिस वाले रोकते हैं चेक पोस्ट पे, वो जांच करते हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं, और कुछ निग्लेक्ट कर देते हैं, बिना जांच किए जाने दिया, है ना, इग्नोर कर दिया। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर नाउन की सेंस में पढ़े जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ नाउन लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर भी आपको नाउन ही मिलने वाले हैं, चारों वर्ड। समझ में आया? मैं आपको वर्ब के बदले, नाउन के बदले में वर्ब नहीं बताऊंगा, याद रखना, ये आपको भी ध्यान रखना। कई बार वर्ड एक रहता है वो नाउन है, और बदले में हम क्या देते हैं उसको, वर्ब पे टिक कर देते हैं। ना 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 ना। अब मान लो कि स्क्रूटनी लिखा हो तो इंस्पेक्ट ना होके और इंस्पेक्ट और इंस्पेक्शन दोनों वर्ड हो, तो हमारा जो सही जवाब है वो इंस्पेक्शन रहेगा। अगला वर्ड नेक्स्ट पढ़ो जरा एक बार, तोड़ के पढ़ेंगे इसको। कंसेंसस, कंसेंसस नाउन है, सर्वसम्मति, एक मत से। वैसे सेंसस वर्ड आपने वो पढ़ा होगा, CENSUS, जनगणना। एग्रीमेंट, हार्मनी, प्रेम भाव से सहमति देना, हार्मनी। और डिसएग्रीमेंट क्या हो गया, अपोजिट। और डिस्कॉर्ड का मतलब भी मना करना होता है। डिस्कॉर्ड मतलब असहमत होना, मतलब माई डिस्कॉर्ड, मेरी असहमति होता है। असहमति मतलब मैं सहमत नहीं हूँ भैया, डिस्कॉर्ड, माई डिस्कॉर्ड, माई डिसएग्रीमेंट, माई एग्रीमेंट, माई हार्मनी, माई कंसेंसस। तो पांचों वर्ड समझ में आ गए। इसका मतलब हाँ भरना, सर्वसम्मति से माना, मतलब किसी चीज़ को मान लेना। अगला वर्ड देखो, वायबल, व्यवहार्य, संभव, ठीक है ना। और फिजिबल भी वही होता है भाई। देखो ये बात फिजिबल लग रही है मुझे, व्यवहारिक लग रही है, वायबल लग रही है ना, तो ऐसे ही बोलते हैं। वर्केबल मतलब काम करने योग्य बात कह रहे हो तुम। और इम्प्रैक्टिकल क्या होता है, जो अव्यवहारिक हो, अव्यवहार्य हो। और अनफिजिबल, फिजिबल का अपोजिट ही कर दिया हमने। याद रखना, जब किसी के पीछे से पहले अन लग जाएगा, जब किसी के से पहले इन लग जाएगा, ठीक है ना, ए लग जाएगा, तो वो वर्ड हो जाते हैं नेगेटिव। ये पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, जो आगे चल के सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, इन सब पे भी हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। तो अगला वर्ड देखो, अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना। वर्ब है कमज़ोर करना, देखो यहाँ भी वर्ब आया, क्षति पहुंचाना। और वीक से ही बनता है वीकन। सैबोटेज, आप मुझे सैबोटेज कर रहे हो, आप मेरा नुकसान कर रहे हो, ये वर्ड भी बहुत बार पढ़ा जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इस पे मैं आप कहोगे तो मुझे स्टार बनाऊँ, और मैं स्टार बना दे रहा हूँ। जब भी कोई वर्ड आएगा तो मेरे पास एक स्टार बनाने का, आप ऐसे करो, देख लो ठीक बन गया कि नहीं बन गया। तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है। सपोर्टेज मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। स्ट्रेंथन मजबूती देना, सपोर्ट करना। तो हमारा वर्ड है अंडरमाइन, जिसका मतलब है वीकन या सपोर्टेज, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्ट्रेंथन या सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, स्पष्ट, ध्यान आकर्षित करने वाला। ऐसे बोलते ना, कोई व्यक्ति जा रहा है आपके सामने, आपने देखा, देखो यार क्या पर्सनैलिटी बंदे की, क्या हेयर स्टाइल है, क्या बाल है, आपने देखा यार इट्स कॉन्स्पिक्यूअस, ध्यान आकर्षित कर रहा है। नोटिसेबल, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, कितने प्यारे वर्ड हैं। आप नॉर्मल वर्ड यूज ना करके ये वाले वर्ड यूज क्या करें, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, माई फादर इज अ प्रोमिनेंट पर्सन, माई फ्रेंड इज अ प्रोमिनेंट, इज अ कॉन्स्पिक्यूअस। इनविजिबल, जो दिखाई न दे, अननोटिसेबल, जिस पे ध्यान ही ना जाए। कितने सारे लोग आगे से गुजरते हैं जिन पे ध्यान जाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी मायने रखती है। इट शुड बी कॉन्स्पिक्यूअस एंड प्रोमिनेंट। जब आप रोड से गुजरें तो लोग मुड़ मुड़ के देखें। तो उस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी ड्रेस पे काम करना पड़ेगा, ताकि आपको लोग ध्यान दें। ड्रेस, पर्सनैलिटी दोनों काम करेंगे, मैं दावा करता हूँ, मुड़ मुड़ के लोग देखेंगे। अगला वर्ड इरेडिकेट। वर्ब है जड़ से खत्म करना, एकदम उखाड़ फेंकना, जिसका मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त करना, एलिमिनेट करना, डिस्ट्रॉय कर देना,
देखो आप एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय वर्ड था, उससे बेहतर वर्ड है एलिमिनेट, और उससे भी अच्छा वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट भाई मतलब जड़ से समाप्त कर दिया गरीबी, मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, एंड आवर गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट, और करप्शन तो नहीं कह सकता, और टेररिज्म कह सकते हैं हम, ठीक है ना। बॉर्डर टेररिज्म जो है उस पर खूब काम हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। चलिए देखते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, प्रिजर्वेटिव होते हैं खराब ना होने देना, बने रहना, मेंटेन करना, इरेडिकेट खत्म करना, इसको मेंटेन करना, है ना। जैसे कुछ गवर्नमेंट कुछ रिलीजियस जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको मेंटेन करती हैं, प्रिजर्व करती हैं, लेकिन आवर गवर्नमेंट मस्ट इरेडिकेट द रिलीजियस, यू कैन से रॉइट्स, रिलीजियस डोमिनेंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे आगे चल के बताऊंगा। ऑगमेंट, ऑगमेंट अगस्त जैसा वर्ड लग रहा है, बढ़ाना। अगस्त के बाद ठंड बढ़नी शुरू हो जाती तो ऑगमेंट हो गया, विस्तार करना, इंक्रीज करना, एनहेंस कर देना। ऑगमेंट का अपोजिट क्या होता है, घटाना। मान लो आपने कुछ ऐसा सामान खा जिससे वेट ऑगमेंट हो गया, बढ़ गया, विस्तार हो गया, मोटे हो गए आप, और कुछ दवाई खाई जिससे रिड्यूस हो गया। डिमिनिश का मतलब भी, आपने डिम शब्द सुना, डिम, डिम जब शब्द होता है, डिम ऐसे बोलते ना। आपने घरों में जो लट्टू होता था हमारा बल्ब, वो कम रोशनी देता था कई बार, तो ऐसे में तो हम क्या बोलते हैं, आज लाइट डिम आई है, मतलब करंट घट गया है, पावर घट गई है, तो डिम से ही बना है डिमनिश, घटा देना, रिड्यूस करना, कम करना। इंक्रीज क्या है, बढ़ना, एनहांस क्या है, बढ़ाना। ऑगमेंट का है, इसका मतलब भी बढ़ाना होता है, विस्तार करना। अगला वर्ड देखो, ये वर्ड आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब सैकड़ों बार आपकी लाइफ में बार बार आके आता रहेगा, ये तो एक बार याद करके छोड़ दो इसको, है ना। डिट्रियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, खराब करना। वर्स वर्सन, वर्स बैड, वर्स वर्स्ट, वर्सन, है ना। तो डिक्लाइन मतलब खराब कर देना। यार तूने जो परिवार का नाम है ना वो डिटेरियोरेट कर दिया है, उसको वर्सन किया है, उसको डिक्लाइन कर दिया है ना। मान लो परिवार का कोई बंदा अपराध कर दे कोई, तो परिवार का नाम खराब होता है, तो क्या होता है, डिटेरियोरेट करता है, नाम खराब कर देता है। कुछ लोग इम्प्रूव करते हैं, जैसे आप लोग, आप जो पढ़ रहे हो, मैं दावा करता हूँ कि आप अपने, अगर आप हमारे साथ पढ़ते रहे और आने वाले टाइम में ये हो आप, और आपके सिर पर देखो ये बना दिया मैंने ताज, ठीक है ना, ये ना लगा दिया ना तो हमारा नाम बोल देना, ये नौकरी का ताज मैंने आपके सिर के ऊपर लगा दिया, ठीक है। स्ट्रेंथन या इम्प्रूव, बढ़ाना होता है। एम्बिग्यूअस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन एसएससी एग्जाम्स। एसएससी आना चाहिए था भैया, कहाँ से रिमूव होगा, ये रहा देखो एसएससी। हाँ, अस्पष्ट या द्विअर्थी। एमबी का मतलब होता है दोहरा, वेग, अनक्लियर, अस्पष्ट, और क्लियर और डेफिनेट क्या होता है, पक्का। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये वर्ड आज याद याद रखना। ये दो वर्ड जो है ना, एक तो ये वाला डिटेरेट और एम्बिगुअस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आएंगे, लिख लेना, नोट कर लेना। अगला वर्ड देखो नेक्स्ट, बोल्स्टर। बोल्स्टर होता है समर्थन देना, ठीक है ना, सपोर्ट करना, रेनफोर्स करना। रेनफोर्स का मतलब बैकअप देना भी होता है, ठीक है ना। आप बैकअप दे रहे हो, रेनफोर्स कर रहे हो, और समर्थन दे रहे हो, मजबूती कर रहे हो, तो आप बोल्स्टर वर्ड भी यूज किया जाता है। आर्मी में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है। आर्मी में जब आगे फौज लड़ रही हो तो पीछे से सपोर्ट करने के लिए, रेनफोर्स करने के लिए, बोल्स्टर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बैकअप देने के लिए दूसरी फौज भी भेजी जाती है। और वीकन होता है घटा देना। अंडरमाइन अभी हमने पढ़ा था वर्ड, कम करना, घटाना, अंडरमाइन करना, है ना। तो हमारा एक वर्ड आपके सामने और आ गया, एमिनेंट, प्रमुख, प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट, एमिनेंट एक जैसे से वर्ड है। इसका मतलब होता है जाना माना, कोई भी जाना माना आदमी होता है ना, जैसे जाना माना। एक और वर्ड यूज करते हैं जाना माना के लिए, टॉप गन, है ना, टॉप गन बोलना भी बोला जाता है, ठीक है ना।
बिग गन भी यूज करते हैं, बिग गन जाना माना, प्रख्यात। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? कुख्यात। अननोन तो सर अनजाना हो गया। ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट, जिसको कोई जानता ना हो, अस्पष्ट मतलब होता है इसका। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा लास्ट पेज। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास के ये 15 वर्ड्स मज़ेदार तरीके से याद आएंगे। मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आपको कि ये हम लोग पूरी गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की टीम सुभाष चौक सोनीपत पर एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जिसमें थाउजेंड्स of the students are studying regularly on offline classes, in offline classes and online। तो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट जो हमारा मेन चैनल है, और साथ के साथ इंग्लिश गुरुजी, JEE वाला गुरुजी है ना, और भी कई फर्जी मिलेंगे आपको लोग, तो उन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं फर्जी क्यों सभी अच्छे टीचर होते हैं। तो कुछ अरे वो बाबा वाले गुरुजी बोल रहा हूँ मैं, जो चमत्कारी हो, जल पिला के जो है दर्द खींच लेते हैं फूंक मार के। हाँ, पढ़ाने वाले गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। देखो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और अगली क्लास जो है जल्द ही, यानी ठीक 9 बजे लाइव इसी टाइम पर, यहीं दूसरी टी शर्ट पहन के, इसमें हो सकता है इसी में भी आ जाऊँ, ठीक है ना? चलिए, तो इसी रूम से, इसी क्लास से, घर से हम लोग दोबारा लाइव होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। ये गया, मैं गायब हो गया यहाँ से, और अब ये हमारी क्लास होती है बंद। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। अब मुझे कमेंट करके, अब चलो एक बार और आ जाता हूँ आपके सामने। हाँ, ये आ गया, चलो। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और रोज़ाना का टाइम 9 बजे का हमने रखा हुआ है। खाना वाना खा के आपके सामने बैठ जाएंगे, बात करेंगे, और ठीक इसी टाइम पर नए वर्ड्स, द हिंदू, एडिटोरियल, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और भी जो वर्ड आएंगे वो भी पकड़ेंगे, और आगे चल के एडिटोरियल भी पढ़ेंगे, कुछ विश्लेषण भी करेंगे, उसका एनालिसिस भी करने वाले हैं। नमस्कार।